नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी अंधेरी शक्ति की है जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बात करते हैं। कहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक ऐसा उजड़ा हुआ गांव है जहां सूरज ढलने के बाद इंसानों का नहीं बल्कि किसी और ही शक्ति का राज शुरू हो जाता है। कहते हैं वहां पर एक पुरानी हवेली है जिसके तहखाने में सालों पहले एक तांत्रिक ने ऐसी साधना की थी कि उसकी मौत के बाद भी उस आत्मा ने उस जगह को नहीं छोड़ा। जो भी लालच या जिज्ञासा में उस हवेली के भीतर चला गया उसका वापस लौटना मुश्किल है। आज की कहानी भी उसी शापित हवेली और उसके काले रहस्य की है। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस कहानी को अकेले में मत सुनिए, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसका नाम है काला अनुष्ठान। जयपुर के रहने वाले आर्यन को रहस्यमयी जगहों के वीडियो बनाने का शौक था। उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त निखिल भी रहता था। एक दिन एक बुजुर्ग से उन्हें एक ऐसी उजड़ी हुई हवेली की कहानी सुनने को मिली। बुजुर्ग ने बताया कि उस हवेली में वर्षों पहले एक क्रूर तांत्रिक रहता था। लोग कहते हैं कि उसकी मौत के बाद भी हवेली में रात को अजीब आवाजें आती है, इसीलिए कोई भी गांव वाला सूर्यास्त के बाद उस हवेली की तरफ नहीं जाता। आर्यन को लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास होगा। उसने वहीं जाकर वीडियो बनाने का फैसला किया। निखिल थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दोस्ती की वजह से वो भी साथ चल पड़ा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे डरावना फैसला होगा। शाम ढलते ढलते दोनों सुनसान हवेली के सामने पहुंच गए। चारों तरफ सूखे पेड़ हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आ रहा था। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, उनके मोबाइल का नेटवर्क अचानक गायब हो गया और कैमरे की स्क्रीन बार बार अपने आप काली पड़ने लगी। हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। कमरों में धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन एक बात अजीब थी, धूल भरे फर्श पर किसी के ताजा पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जबकि हवेली में उनके अलावा कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर उनको अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ है और उसका दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा है। कमरे के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। आर्यन ने टॉर्च जलाई तो दीवार पर एक काली परछाई दौड़ती हुई दिखाई दी। दोनों तुरंत पीछे हट गए, लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर लगी मोटी जंजीर जंग खाकर टूट चुकी थी। आर्यन ने धीरे से उसका ढक्कन उठाया तो अंदर पुराने कपड़े, राख और एक फटी हुई डायरी थी। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही उसमें लाल स्याही से एक चेतावनी लिखी थी। उस पर लिखा था कि जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो बाद में पछताएगा। निखिल ने तुरंत डायरी बंद करने को कहा, लेकिन तभी हवेली के सारे दरवाजे एक साथ जोर जोर से बंद हो गए। पूरी हवेली में किसी की धीमी हंसी गूंजने लगी और दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी धीरे धीरे और तेज होती चली गई। अचानक उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक काली आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन जब दोनों ने सामने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। कैमरे में वह आकृति उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन असल में कमरा पूरी तरह से खाली था। डर के मारे दोनों का गला सूख गया। तभी ऊपर की छत से राख जैसी काली धूल गिरने लगी और उसी धूल के बीच से किसी ने बहुत धीमी आवाज में उनका नाम पुकारा, आर्यन, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। आर्यन और निखिल ने घबराकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर का गलियारा अब बदल चुका था। जहां कुछ पल पहले टूटी हुई दीवार थी, वहां अब काले धुएं से ढकी लंबी सुरंग जैसी दिखाई दे रही थी। चारों ओर ऐसी खामोशी थी कि दोनों के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अचानक दूर किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज हर सेकंड उनसे और करीब आती हुई महसूस हो रही थी। निखिल ने कांपते हुए कहा कि यह जगह सामान्य नहीं है, ये कोई भूतिया हवेली है। हमें उस बुड्ढे की बात मान लेनी चाहिए थी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जितना वो आगे बढ़ते गलियारा भी उतना ही लंबा होता जाता। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि हवेली उन्हें अपने भीतर कैद कर रही है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे। सभी चित्रों में लोगों के चेहरे किसी नुकीली चीज से बुरी तरह खरोंचे गए थे, सिर्फ एक तस्वीर को छोड़कर। उसमें एक लंबा आदमी काले कपड़ों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल दिखाई दे रही थी। जैसे ही आर्यन ने तस्वीर को ध्यान से देखा, उसे लगा कि वह आदमी पलक झपका रहा है। दोनों डरकर पीछे हट गए। अगले ही पल वह तस्वीर अपने आप दीवार से नीचे गिर गई और पूरा कमरा किसी अजनबी बदबू से भर गया। तभी ऊपर से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से दौड़ रहा हो, लेकिन आवाज ऊपर से नीचे आने की बजाय चारों तरफ घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे की छत पर गोल गोल घूम रहा हो। अचानक उनके पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, पीछे मत देखना। दोनों वहीं ठिठक गए। डर के बावजूद निखिल ने हिम्मत करके पीछे देखा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसके कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वो जोर से चीख पड़ा और घुटनों के बल गिर गया। आर्यन ने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। निखिल की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो बार बार कह रहा था कि कोई हमें लगातार देख रहा है। आर्यन उसे संभाल ही रहा था कि अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, जैसे कि भूकंप आ गया हो। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। दूर किसी कमरे से लोहे की जंजीरों के घिसने की आवाज आने लगी। वह आवाज धीरे धीरे बिल्कुल उनके पास पहुंच गई, लेकिन इस बार भी सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उन दोनों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। और तभी गलियारे के आखिर में एक लंबी काली आकृति खड़ी दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से काले साये में छिपा हुआ था। उसके हर कदम के साथ जमीन पर किसी भारी चीज को घसीटे जाने जैसी आवाज आ रही थी। आर्यन ने निखिल का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से दौड़ लगाई। दोनों एक कमरे के पुराने दरवाजे के पीछे जाकर छिप गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ पल बाद कदमों की आवाज बिल्कुल उनके दरवाजे के सामने आके रुक गई। दोनों ने सांसें रोक ली। फिर अचानक किसी ने दरवाजे पर जोरदार चोट मारी। पूरा कमरा धमाके की आवाज से गूंज उठा। उसी समय दरवाजे के नीचे से एक काला साया धीरे धीरे अंदर घुसने लगा और धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगा। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि दोनों की सांसों से धुआं निकलने लगा। आर्यन ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी कुछ कदम आगे जाकर गायब हो गई। निखिल लगातार एक ही दिशा में देखे जा रहा था, जैसे वहां पर कोई खड़ा हो। आर्यन ने उसकी नजर का पीछा किया, लेकिन उसे केवल अंधेरा ही दिखाई दिया। अचानक निखिल ने धीमी आवाज में कहा, वो हमें देख रहा है। इतना कहते ही उसकी आवाज किसी और की आवाज जैसी भारी और अजीब हो गई। आर्यन का दिल और जोर से धड़कने लगा। कमरे की दीवारों से किसी की धीमी हंसी गूंजने लगी और उसी पल दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से खुल गया। दरवाजा खुलते ही सामने वही लंबी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुएं में छिपा हुआ था और केवल दो चमकीली आंखें दिखाई दे रही थी। वह बिना कोई आवाज धीरे धीरे किए उनकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन ने निखिल का हाथ पकड़कर भागना चाहा, लेकिन निखिल अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसको पकड़ लिया हो। अचानक उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराने लगा। वह मुस्कान उसकी नहीं थी। आर्यन को पहली बार लगा कि उनके साथ कुछ बहुत भयानक हो चुका है, क्योंकि उसका दोस्त अब पहले जैसा नहीं रहा था। आर्यन ने पूरी ताकत से निखिल को खींचा और दोनों किसी तरह कमरे से बाहर निकल गए। भागते भागते वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गए। वहां जमीन के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का चबूतरा था। उसके चारों तरफ राख, सूखे फूल और पुराने दीपक पड़े थे। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह वर्षों से किसी अनदेखे डर को अपने भीतर छिपाए बैठी हो। दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दिया। उस पर लिखा था, जो भी भीतर आया वो कभी अकेला बाहर नहीं लौटा। ये पढ़ते ही आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा। आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर निखिल खड़ा था, लेकिन वो कुछ पल पहले तो उसके साथ ही था। उसके कपड़ों पर काली धूल जमी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली दिखाई दे रही थी। वो बिना पलक झपकाए आर्यन को घूर रहा था। फिर वो अजीब तरह से हंसने लगा, जिसको सुनकर आर्यन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग एक साथ हंस रहे हो। पूरी हवेली उसकी हंसी से गूंज उठी। अचानक चारों तरफ कदमों की आवाजें आने लगी, जैसे दर्जनों लोग अंधेरे में उनकी ओर बढ़ रहे हो। आर्यन ने चारों ओर देखा तो उसे धुएं जैसी कई परछाइयां दिखाई देने लगी। वे सभी धीरे धीरे उसके चारों तरफ घेरा बनाने लगी। हर परछाई की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अचानक पूरी हवेली में नीली लाइट जैसी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में कुछ सेकंड के लिए एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसके बाद में सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। आर्यन ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर फिर से वही हाथ रख दिया है। वह धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके सामने वही लंबा काला साया खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। उसने बिना होठ हिलाए आर्यन का नाम पुकारा।
ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा में वही आवाज हजारों की संख्या में गूंज रही हो। आर्यन के हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई। पूरी हवेली फिर से घुप अंधेरे में डूब गई। कुछ ही सेकंड बाद उसे अपने चारों ओर भारी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई अदृश्य परछाइयां उसे घेर चुकी हो। फिर अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। उस सन्नाटे को एक जोरदार धमाके ने तोड़ दिया। हवेली की पुरानी दीवारों में गहरी दरारें पड़ने लगी। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। आर्यन ने पूरी ताकत से निखिल को आवाज लगाई। दूर अंधेरे में उसे निखिल की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन उसके पीछे भागा, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कम नहीं हो रही थी। जितना वह दौड़ता निखिल उतना ही उससे दूर जाता। अचानक निखिल हवा में धुएं की तरह गायब हो गया और उसके बाद फिर वही डरावनी हंसी गूंज उठी। आर्यन किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। बाहर निकलते ही ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराई। वह बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागता चला गया। कई मिनट तक भागने के बाद उसे सड़क दिखाई दी। किस्मत से उसी समय एक पुलिस की गाड़ी भी वहां से गुजरी। उन्होंने आर्यन को डरी हुई हालत में देखकर तुरंत गाड़ी रोक ली। जब उसने पुलिस वालों को पूरी बात बताई तो वे लोगों को साथ लेकर हवेली तक पहुंचे, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। जहां हवेली खड़ी थी वहां केवल सूखे पेड़ और घास थी, मानो उस जगह पर कभी कोई हवेली थी ही नहीं। आर्यन ने निखिल को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों ने केवल इतना ही कहा कि कई सालों से लोग ऐसे ही गायब होते आए हैं, लेकिन कभी किसी की लाश तक नहीं मिली, किसी का कोई निशान नहीं मिला। आर्यन ने उस रात के बाद कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर रात ठीक 3 बजे उसकी नींद अपने आप खुल जाती। कमरे के किसी कोने से उसे वही धीमी हंसी सुनाई देती। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई अंधेरे में खड़ा होकर उसे देख रहा है, लेकिन जब वो लाइट जलाता तो वहां पर कोई नहीं होता। उस रात का डर हमेशा के लिए उसके साथ रह गया। कई महीनों बाद आर्यन ने उस रात की रिकॉर्डिंग देखने की हिम्मत की। वीडियो की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में कैमरे ने एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की थी जिसे देखकर उसका खून जम गया। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि आर्यन पूरी हवेली में अकेला घूम रहा था। वीडियो में कहीं भी निखिल दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई दोस्त कभी था ही नहीं। लेकिन वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कैमरे के पीछे से एक धीमी आवाज आई। अब अगली बारी उस इंसान की है जो इस वीडियो को देख रहा है। उसी पल वीडियो अपने आप बंद हो गया और मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। उस दिन के बाद आर्यन ने वह रिकॉर्डिंग दोबारा कभी नहीं चलाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम रोज इस चैनल पर ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं।